जय मसीह की सभी को फिर से एक बार मॉर्निंग डिवोशन में स्वागत है आपका। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें हमेशा मिलाते रहते हैं और नया दिन दिखाते हैं उसके लिए। तो आइए वचन की ओर देखते हैं। और ये वचन है नए नियम से दूसरे तिमोथी की किताब। ओके, आपके बाइबल के अंत के तरफ आपको ये मिलेगी किताब दूसरे तिमोथियुस में, और चौथे अध्याय में और तीसरे वचन में। ओके, और ये वचन जहाँ से मैं जिस बाइबल से पढ़ूंगा वहाँ पे थोड़ा सा इसे अलग तरीके से लिखा गया है। बट मैं कोशिश करूँगा कि हम जो है इसको सही जो है वो जो सही तरीके से, मतलब जैसे हर जगह पढ़ा जाता है, हर जगह लिखा है, उसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। और अलग मतलब कुछ अलग नहीं लिखा है, बट ऐसा है कि इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है ऐसा कि ऐसा समय आएगा जब लोगों को कल्याणकारण शिक्षा कल्याणकारी शिक्षा पसंद नहीं आएगी। वे अपनी इच्छाओं को अनुसरण कर अपने कानों को तृप्त करने के लिए बहुत से उपदेशकों को बटोरेंगे। ओके, तो ये जो वचन है यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ये वचन का अर्थ इस तरीके से है। और ये किताब जो है ये पत्र है जो कि एक बड़े पासबान ने अपने जो युवक पासबान हैं उनके और लिखा है, जो सेवकाई संभाल रहे हैं। और उनसे ये कहते हुए कहा है कि तुम ध्यान रखना। ओके, और ऐसे कह सकते हैं कि ये जो उनका जो पत्र है वो उन्होंने अपने अंतिम समय में, मतलब वो जो शासन थे, प्रशासन थी उस समय की, उनके द्वारा पकड़े गए थे। और उन्होंने निश्चय कर लिया था, निर्णय कर लिया था कि उनको जो है उनको सज़ा दी जाएगी और उनको जो है लाइक मार दिया जाएगा। और ये उनके कुछ आखिरी शब्द हैं, और वो आखिरी शब्द में ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जब लोग जो है वो जो सच्ची शिक्षा, या कह सकते हैं हम जिनको हम सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसकी और लोग जो है ध्यान नहीं देंगे। बट अधिकतर बाइबल्स में जो लिखा है इस वचन को, ओके, दूसरे तिमुथियुस 4:3 को, वो इस तरीके से लिखा है कि वो अपने कानों की खुजली के कारण, ओके, और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही शब्द है। क्योंकि कानों की खुजली के कारण मतलब क्या है कि उनको जो सुनने में मीठा लगता है। ओके, कई बार लोग हमारी चापलूसी करते हैं, लोग हमारे आसपास रहते हैं, काम काज के स्तर पे हम लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो बड़े लोगों की चापलूसी करते हैं। और इंसान जो है, मनुष्य जो है, कई बार उसको चापलूसी पसंद आती है कि उसको अच्छे शब्द ही बोले जाए। और जब प्रचार की बात आती, जब प्रचार की बात की जाए, या जब परमेश्वर के वचनों की बात की जाए, तब हमें जो है उसके साथ समझौता नहीं करना है। हमें जैसा वचन है उसको उसी के अनुसार देखना है, बाइबल के अनुसार। और लोग तरह तरह के जगह से वचन सुनना पसंद करेंगे, तरह तरह से प्रचारकों को सुनने की कोशिश करेंगे, और वो वचन के अनुसार है कि नहीं उसको कभी दोबारा चेक नहीं करते, या उसकी ओर जाते नहीं। सुनने में अच्छा लग रहा है वचन, बट क्या सचमुच परमेश्वर बाइबल में ऐसा बोल रहे हैं? क्या सचमुच परमेश्वर ने ही कहा है? और शब्द जो है यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं जो पासबान है, उन्होंने उन्होंने कहा है। और ये पासबान पौलुस है, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने जो है कहा है यहाँ पे कि लोग क्या करेंगे। आगे के वचन में वो कह रहे हैं कि वो उनको कहानियाँ और अच्छे अच्छे शब्द कह के जो सुनाया जाए,
उनमें उनको दिलचस्पी होगी। और कुछ गलत नहीं है, जो बाइबल की कहानियां हैं या बाइबल से कुछ सिखाती है हमको, ऐसी कुछ चीज़ें सीखना ठीक है, बट व्यर्थ कहानियां जिनका कोई मतलब नहीं है, और कहानियां जो दुनिया में चल रही है बस उनको सुनते जा रहे हैं, और क्योंकि हमें सुनने में अच्छा लग रहा है तो इसलिए उनको सुन रहे हैं। तो बाइबल ये बता रही है हमें, बाइबल ये कह रही है कि हमें परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलना ज़रूरी है। परमेश्वर जैसा हमें सिखा रहे हैं वैसा हमें सुनने की आवश्यकता है। और हम परमेश्वर से यही मांगते हैं, यही कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बाइबल के पीछे चलने वाली कलीसिया में लेके आए हैं। और हम कभी भी किसी भी जो स्थानीय जो सच्चाइयाँ हैं हमारी, या जो शिक्षा है जिसको हम सीखते हैं बाइबल में, उससे परमेश्वर हमको हमेशा सुरक्षित रखे, बचा के रखे। सिद्धांतों को सीखने से, परमेश्वर के डॉक्ट्रिन को सीखने से क्या होगा, हमारे प्राणों को जो है मजबूती मिलेगी, हमारे प्राणों को जो है ठोस नींव मिलेगी। और हमारे हमारे लिए ये बहुत जो है ज़रूरी है, हमें सीखना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर ऐसी चीज़ों से हमें बचा के रखे, अपने आप को सावधान रखना है। आपके ऊपर जो अगुए हैं होंगे या लीडर्स होंगे, उनसे हमेशा सवाल करते जाना है। अगर आप किसी प्रचारक को सुन भी रहे हैं अ, तो आप सावधानी से सुनिएगा, बाइबल के अनुसार है कि नहीं। और अगर आप बाइबल में निपुण हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप बाइबल में अच्छी तरह से निपुण होंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो प्रचारक है उनको सुनने के लिए, और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रचारक परमेश्वर के अनुसार है कि नहीं है। पर बाइबल से अगर आपका रिश्ता जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ी सी कड़ी जो है ढीली है कह सकते हैं, तो फिर में भी आप जो है हर तरह के शिक्षा से प्रभावित हो सकते हैं। और हम कोई भी नहीं चाहते, हम एक दूसरे के लिए, किसी के लिए नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो प्रभु हमारी रक्षा करे, हमें बचा के रखे, सावधान रखे, और हमें बाइबल में सीखने में और बढ़ने में हमेशा आगे बढ़ाते रहें। ओके, कुछ गलत नहीं है हम किसी और प्रचारक को सुने, बट ध्यान रखें कि वो अलग अलग प्रचारकों को सुनते समय कि क्या वो बाइबल के अनुसार हमें सिखा रहे हैं। अंत समय है, परमेश्वर ने कहा है, चेलों से परमेश्वर ने ये चेतावनी दी थी कि फरीसियों की उनकी जो झूठी शिक्षा है, उनका जो गलत सिखाने का तरीका है, उससे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वो सिखाते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते। तो परमेश्वर जो है ऐसी बातों से हमें पहले से ही सावधान करते आ रहे। उन्होंने चेलों को भी सावधान किया, हमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और परमेश्वर में सीखते रहना और बढ़ते रहने की ज़रूरत है। प्रभु हम सबको आशीषित करे और हमें बाइबल में पढ़ाए, बढ़ाए और सिखाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।